Hello, my name is Abhishek Pandey. Today we will discuss about the breathing and exchange of gases. Let's continue the breathing and exchange of gases. हमें समझना ये पड़ेगा कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्या मतलब होता है। ब्रीदिंग का लोग कहते हैं कि इनहेल कर लेना, एक्सहेल कर लेना, दिस इज नॉन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब हम लोग समझ सकते हैं, बट इसके लिए हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि जब हमारी कोई बॉडी, किसी की भी इंसान की बॉडी हो, एन ऑर्गेनिज्म की बॉडी, उस बॉडी को अगर कुछ भी काम करना है, वर्क करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी जो होती है वो हमें सेल के ही थ्रू मिल सकती है, क्योंकि पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, सेल के बाद टिश्यू से। तो अब ये समझना है कि एनर्जी लिबरेशन के लिए हम लोग क्या करें, हम लोग ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, मतलब हमारी जो सेल्स हैं इनको एनर्जी मिलेगी। तो इसका एक सीधा सा आंसर है, देखा जाए तो लेट अस कंसीडर ये जो है हमारी क्या है, सेल, ठीक है। और इसके अंदर ये प्रेजेंट है हमारे पास फूड, दिस इज नोन एज फूड एंड दिस इज नोन एज सेल। अब कुछ करना नहीं है, इस फूड का जब ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन के फूड बनेगा नहीं। और एक ऊपर से सबसे बड़ी बात, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये जो है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होनी ही होनी है। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि ऑक्सीजन हमारे पास आएगा कहाँ से, ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, या ना ही हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमको ऑक्सीजन कहीं से लेनी पड़ेगी। बट ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ पे है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, दिस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ये रही है ऑक्सीजन अपनी। अब ऑक्सीजन डायरेक्ट तो अपने सेल तक तो पहुंचेगा नहीं, अब सेल तक पहुंचाने के लिए कहाँ से किया जाएगा। अब देखिए, ये है अपना रेस्पिरेटरी, ये अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब हम जो सेल्स लेंगे, सेल्स जो ये होगी अपनी ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन यहाँ आएगा, डायरेक्ट सेल्स में आएगा। ये है अपनी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी में हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन को इनटेक किया। कहाँ पे इनटेक किया, अपनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर बात करें तो अगर हम लोग इंसानों की बात करते हैं तो इंसानों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है लंग्स होता है। और वहीं पे अगर हम लोग मछलियों की बात करते हैं तो मछलियों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होता है। तो ये यहाँ आ गया। अब ऑक्सीजन आ तो गया लंग्स के अंदर, अब इसका लंग्स में तो आ गया, बट ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अभी पार नहीं किया है। तो पहले हम लोग को इसको इस पार लाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है गैसेस का। जो हम लोग यहाँ लिखे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना, वो यहाँ होता है डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। किसकी किसके बीच में, बिटवीन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस बिटवीन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूज़न हो गया। अब बात यह है कि लंग्स तक तो आ गया अपने ऑक्सीजन, बट अभी ब्लड के थ्रू सेल में कैसे पहुँचेगा। ये जो है अपना ब्लड बह रहा है, लेट अस कंसीडर दिस इज नोन एज ब्लड। तो अभी ये अपने सेल तक कैसे आएगा ये, तो इसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हम लोग को इस ऑक्सीजन को ब्लड में कूदाना पड़ेगा। ब्लड पे आ गया ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन इसके रास्ते रास्ते आगे यहाँ पे पहुँचेगा, तो ये आ जाएगा सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर आ गया। टिश्यू के अंदर जैसे जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन फूड के साथ मिक्स होगा, फूड के साथ मिक्स होते ही यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा तुरंत। ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी लिबरेट होगी और एक हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि अपने बॉडी के सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मफुल होता है। और एक चीज़ और हम लोगों को पता है कि CO2 की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अपने O2 के कंपेयर में। और इन केस अगर ये CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी तो कई से गुना ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम लोग को CO2 को बाहर भी निकालना है, तो ये प्रोसेस वापस रिवर्स हो जाती है। ये CO2 क्या करता है, वापस आ जाता है टिश्यू के अंदर। ये टिश्यू क्या करता है, इसको ब्लड में फेंकता है, और ये ब्लड के थ्रू, ब्लड के रास्ते होते होते ये आती है लंग्स में, लंग्स से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से पार करके डिफ्यूजन के थ्रू ये वापस आ जाती है एयर में। तो इसका क्या निकलता है कि हम लोगों ने CO2 को बाहर निकाला, O2 को अंदर किया। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। और इस पूरे कंबाइंड प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन।
मतलब कि रेस्पिरेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है। अगर कोई आपसे कहता है कि व्हाट डू माई रेस्पिरेशन, देन वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज फॉर एनर्जी लिबरेशन। और ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज एन ब्रीदिंग। अब एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम कि रेस्पिरेशन जो होता है 5 स्टेप्स में परफॉर्म होता है। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ये पूरे 5 स्टेप्स हैं। पहला होता है ब्रीदिंग, किसका एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना। ब्रीदिंग मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना, ये अंदर ले रहा है और CO2 को बाहर निकालना, ये हो गया ब्रीदिंग। दिस इज नोन एज अ फर्स्ट प्रोसेस, ये अपना पहला प्रोसेस है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन होता है, किसका, गैसेस का। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मतलब O2 का रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होना है। डिफ्यूजन हो गया, उसके बाद आता है ये जो होगा O2 फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड का मतलब ट्रांसपोर्ट होना, तो सेकंड प्रोसेस यहाँ पे हो गया। थर्ड प्रोसेस ये होता है कि ट्रांसपोर्ट हो गया, क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट किसका हो गया, O2 का, कहाँ पे हो गया, ब्लड में, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इनटू द ब्लड। चौथा प्रोसेस होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे चौथा प्रोसेस होता है, ये होता है फोर्थ प्रोसेस कि डिफ्यूजन होना, किसका, O2 का और CO2 का। जैसे O2 अंदर आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, तो इसका जो डिफ्यूजन होता है, किसका, O2 एंड CO2 का, कहाँ पे, टिश्यू और ब्लड के बीच में जो होता है, ये चौथा प्रोसेस होता है। और उसके बाद क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स। जो सेल है अपनी, ये सेल जब O2 को यूटिलाइज कर जाती है, किसके लिए, फूड के लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, ये होता है अपना फिफ्थ स्टेप। दिस ओवरऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। एंड आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, तो थैंक यू सो मच।